लिखा हुआ है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आज प्रतिदिन की बात हो रही है। इस्राएलियों को प्रतिदिन मन्ना दिया जाता था कि नहीं दिया? हम सभी जानते हैं। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर का जो मन्ना ये बाइबल दी हुई है, हम रोजाना उसे नहीं खाते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा प्रतिदिन तू मेरा क्रूस उठा। हालेलुया। हर दिन उन परेशानियां, चिंताएं, बुराई जो तेरे पास आ रही है, चाहे वो व्यभिचार हो, चोरी हो, झूठ बोलना हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, उसका सामना कर। हालेलुया। पीठ नहीं दिखानी है। पीठ दिखाओगे तो शैतान क्या करेगा? वार करेगा। अगर हम उसका सामना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सत्य से अपनी कमर कस ले। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं कि मेरा क्रूस उठा, प्रतिदिन मेरा क्रूस उठा। कौन सा क्रूस उठाए? हम तो परमेश्वर के लोग हैं। हम तो कोई गलती करते नहीं है, हम कोई पाप करते नहीं है। चाहे सुबह से लेकर हम दूसरों के लिए बुराई करते हैं, दूसरों को कहते हैं ना, श्राप दे रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम दूसरों को श्राप दे रहे हैं तो वो बैक साइड हमारे ऊपर भी श्राप आ रहा है। हालेलुया। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि जब हम किसी के ऊपर, सपोज करो मैं अंकल जी के ऊपर एक उंगली उठा रहा हूं, परंतु मेरे ऊपर कितनी उठ रही है? तीन गुना वापस मेरे तरफ इशारा कर देंगे कि तू उन्हें मत देख, सबसे पहले 3 गुना अपने आप को देख ले कि क्या तू सही है या गलत है। हालेलुया। 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 अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे और उसका क्रूस उठाएंगे तो परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम मेरे बेटे बेटियां ठहरोगे। हालेलुया। 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 और आगे पढ़ेंगे हम, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे अगर मनुष्य, अगर मैं, आप, हर जन संसार को जीत ले और अपने प्राण को गवा दे, परमेश्वर कह रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आप ये सोच रहे हो मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, मेरे पास हवेलियां हैं, मेरे पास गाड़ियां हैं, सब कुछ है मेरे पास, यहाँ तक हर चीज मेरे पास अवेलेबल है जो इस संसार में चाहिए। हालेलुया। अगर फिर भी उसने अपने प्राण को नष्ट कर दिया। हालेलुया। एक दृष्टांत परमेश्वर यीशु ने अपने मुंह के द्वारा बताया है कि एक लाचार और धनी व्यक्ति की कहानी। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते होंगे, आपको कई बार बताया गया, धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था कि नहीं? हर व्यक्ति, उसके पास मलमल के कपड़े, हालेलुया, अच्छे से अच्छे खाना था उसके पास। हालेलुया। सब कुछ था, परंतु उसकी आत्मा कहां पर गई? हालेलुया। कहां पर गई थी उसकी आत्मा? स्वर्ग में गई या शांति वाली जगह जो अब्राहम की गोद के नाम से जानी जाती है? हालेलुया।
कहां गई थी उसकी आत्मा? हालेलुया। केवल नरक में, जहां पे पीड़ा है, जहां पे दुख है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर बताना चाहते हैं यहाँ पर, हालेलुया, यदि कोई व्यक्ति मेरे लिए जोखिम उठाता है, मेरे लिए कष्ट उठाता है, दुख उठाता है और अपने आप का इनकार करता है, तो परमेश्वर कहते हैं वह अपनी जिंदगी को बचा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि इस्राएली जब मिस्र देश से निकले तो उनके अंदर मिस्री का जो स्वभाव था वो था। हालेलुया। उनकी बातचीत, उनका खाना पीना, वो सब याद आता था कि नहीं? आज हम अपने आप को देखें, क्या हम अपने आप को हमें देखना है पहले। हालेलुया। इस्राएली क्या कर रहे थे? बीच बीच में जब उन्हें पानी नहीं मिला, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना दे रहे, वह मन्ना जो इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता है, जो इंसान को कमजोर नहीं होने देता है, जो इंसान की हड्डियों में इतना रस लाता, कोई बीमारी नहीं लेकर आता, जो आशीष से भरा हुआ था। हालेलुया। वो उसके लिए भी इस्राएली कह रहे कि हम उस दुख वाली रोटी को खा खा कर परेशान हो चुके। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपको भी परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा हो और आप भी लोग अपने मन में ये सोच रहे हो कि ये तो पास्टर आते सुनाकर चले जाते हैं, ये रोटी हमारे बस की नहीं है पचाना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने वहां पर बटेरू भेजे, परंतु वहां तक झिकाया कि जब तक आए। क्या हम परमेश्वर के रास्ते पर सच्ची रीति के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे? हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, परमेश्वर ने कहा, जब दो अंधे परमेश्वर यीशु के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हम चंगा होना चाहते हैं, हमें चंगा कर दो। हालेलुया। कई बार तो परमेश्वर ने बार बार पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? हालेलुया। क्या आप लोगों को ये विश्वास है कि अगर परमेश्वर के दास यहाँ पर आपको वचन सुना रहे तो हम उस वचन के द्वारा चंगे हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में? आमीन। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि अगर परमेश्वर के दास आपको वचन सुनाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए भविष्यवाणियां करेंगे, क्या आप चंगे हो जाओगे? हालेलुया। परमेश्वर बार बार पूछता था। एक बार लंगड़ा ने परमेश्वर पे आरोप लगाने के लिए उसे खड़ा कर दिया। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने उसे ठीक किया। बहुत बार परमेश्वर ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? हालेलुया। एक स्त्री जो कनानी थी, परमेश्वर उससे भी कहते हैं, क्या तुझे विश्वास है कि मैं चंगा कर सकता हूँ? हालेलुया। आज वही बात आपसे पूछ रहे हैं परमेश्वर, क्या तुम्हें विश्वास है कि परमेश्वर अपना वचन को भेजकर आपको चंगा कर सकता है? हालेलुया। क्या आपको विश्वास है? हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? आवाज नहीं आई आपकी। विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं, आज आप अपने छुटकारे को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जैसे परमेश्वर ने उस यायर की लड़की को जीवित किया, आज से अगर आप परमेश्वर के कलाम को मानते हुए उस पर चलते हुए, हालेलुया, हालेलुया, परंतु इस्राएलियों की तरह मत करना। इस्राएली बार बार क्या कर रहे थे? वो पानी के लिए कुड़कुड़ाए परमेश्वर के ऊपर, मूसा से अपराध करा दिया। हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा जाओ उस चट्टान से बातें करना, और सारे लोग इकट्ठे होकर आ गए मूसा के पास, उसके ऊपर दबाव बना रहे, उसके ऊपर पथराव करने के लिए आ गए। हालेलुया। उसी मूसा के ऊपर जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हालेलुया। उसी परमेश्वर के दास के ऊपर जिसने 3 दिन और रात मिस्र देश को अंधेरे में रखा। हालेलुया। उसी मूसा के ऊपर जिसने नील नदी को मारा और खून में बदल दिया। वो सारे चमत्कार उन्होंने देखे, सारे के सारे चमत्कार उन्होंने देखे, अपनी आंखों से देखे, सब कुछ उनके सामने था, फिर भी उन्हें मूसा के ऊपर परमेश्वर के ऊपर कोई विश्वास नहीं था, कोई फेथ नहीं था। हालेलुया। आज हम भी अपनी लाइफ में परमेश्वर के चमत्कारों को देखते, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते, हम भी उसी तरह, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के दासों के ऊपर विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हो? तैयार हो कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे चलने का अर्थ तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर तुम अपने आप को मसीह कहते हो, अपने आप को प्रभु यीशु का बच्चा, बेटी या बेटा कहते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मसीह में कैसे चलना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें हर समय सचेत अवस्था में रहना है, सोते नहीं रहना। हालेलुया। हम चर्च में आते हैं, बहुत अच्छा परमेश्वर का आनंद उठाते हैं, ठीक है। परमेश्वर आपको चर्च में तो देख रहा है कि आप किस तरह से बैठे हुए हो, किस तरीका से चल रहे हो, परंतु परमेश्वर की ड्यूटी बाद में भी लगी हुई है आपको देखने में कि आप अपने घर में किस तरीका से व्यवहार कर रहे हो। चर्च में अच्छे से बैठने से नहीं होता है। परमेश्वर ने कहा है विश्वास भी कर, अगर कर्म तेरा विश्वास के योग्य नहीं है तो तेरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना व्यर्थ है। हालेलुया। विश्वास के साथ तुम्हारा कर्म होना चाहिए। परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि जो भविष्यवाणी, परमेश्वर के दास जन आए थे जो अमेरिका से, उन्होंने भविष्यवाणियां की सबके लिए, ठीक है नहीं? हालेलुया। उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, परंतु पौलुस क्या कहता है? जो भविष्यवाणी तेरे लिए हुई है उसके लिए अच्छी लड़ाई को लड़, जिससे कि वो भविष्यवाणी तेरे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। जब हम उस भविष्यवाणी हमारे लिए तो परमेश्वर के दास ने कर दी। हालेलुया, हालेलुया। नामान कोड़ी के बारे में तो आप सभी जनों को पता है कि नहीं? हालेलुया। नामान कोड़ी जब अलीसा के पास आता है तो वो क्या कहते हैं? जा यर्दन नदी में 7 डुबकी लगा ले। हालेलुया। और जब वो 7 डुबकी लगाकर परमेश्वर के दास के पास आता है तो उनका जो गेहजी था, उनका जो चेला था, परमेश्वर ने उस चेले के लिए बड़ी योजना रखी थी। हालेलुया। कि ये अलीसा के बाद क्या होगा? पर मेरी सेवा करेगा। हालेलुया। मेरी सेवा करेगा। परंतु जब उसने ये देखा कि नामान कोड़ी जो धन लेकर आया है, जो माल लेकर आया, वो वापस लेकर जा रहा है, मेरा तो गुरु 1 भी रुपए नहीं ले रहा, उसमें से 1 भी सिक्का नहीं ले रहा। हालेलुया, हालेलुया। और वो अपने आप में बहुत ज्यादा चालाक बना और कहने लगा कि नहीं, जैसे वो नामान कोड़ी आगे गया तो पीछे से जाकर उसने उससे वस्त्र भी लिए और सोना चांदी और बहुत सारी चीजें ले आया। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर को दास के पास आया तो क्या कहा उसने?
तू सोना चांदी नहीं लेके आया, तू कपड़े नहीं लेके आया, तूने उस नामान का कोढ़ ले लिया है। हालेलुया। क्या ले लिया था उसने? कोढ़ ले लिया था। उसके लिए अच्छी भविष्यवाणी हुई थी। परमेश्वर के दास ने जो सोचा था बहुत ही अच्छा उसके लिए सोचा था कि जो मेरे नीचे काम करता है, जो मेरे हाथों को धुला रहा है, हालेलुया, ये बहुत आगे जाएगा। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर के दास उस गेहजी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया, परंतु उस गेहजी ने एक लालच की वजह से उस जो परमेश्वर की प्लानिंग थी उसके जीवन में, वो सारी की सारी क्या कर दी? खत्म कर दी। हालेलुया। खत्म हो गई कि नहीं हुई? उसके जीवन से एक छोटा सा पाप हर एक सारी योजना को खत्म कर गया जो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में थी। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं छोटी सी गलती, अगर तुम भविष्यवाणी तुम्हारे लिए हुई है कि तुम आशीषित होंगे, तुम ब्लेस होंगे, तुम धन के साथ ब्लेस होंगे, तुम्हें जमीन मिलेगी, तो परमेश्वर ने आपको चुना है उस चीज के लिए। हमें उस चीज के लिए अच्छी लड़ाई को लड़ना है। उस गेहजी की तरह नहीं होना है। गेहजी अपने आप को स्मार्ट बनाकर नामान का कोड ले आया। हालेलुया। कहीं हम भी अपने आप को स्मार्ट बनाकर कहीं दुख, कहीं परेशानी न ले आए। हालेलुया, हालेलुया। कहीं समस्या न ले आए। हालेलुया। हमें अपने आप में सोचना है, विचारना है कि परमेश्वर के अगर हम बेटे हैं तो हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आपसे ये बाचा बांध रहे हैं कि जो मेरा प्रतिदिन क्रूस उठाता है वो अनंत जीवन का सहभागी भी होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। बहुत छोटी है कलीसिया। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी जने जानते हैं कि जब परमेश्वर के पास आते हैं और उसके जो नेम है, जो उसकी वचन है, जब हम उसे फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं, तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाती है। कितने लोग जानते हैं कि नहीं? हालेलुया। सब लोग जानते हैं, परंतु फिर भी हम अपने अंदर ईर्ष्या, जलन, दोष भावना, हालेलुया, चोरी, झूठ बोलना, छल रखते हैं। क्यों? क्या वो हमें बचाएंगे? इसका मतलब हम भी उस मिस्र की गुलामी में से निकले हुए इस्राएली हैं। तो बार बार हम परमेश्वर के ऊपर शक करते हैं, बार बार वो दोष लगाते हैं, परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं, क्योंकि श्राप हमें आता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे आशीष का बारिश चुना है और तू लोगों को आशीष दिया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में? हम आशीषों की वजह दूसरों को क्या करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कितनी कितनी गालियां निकालते हैं, गंदा बोलते हैं बहुत। फिर हम किसके गुलाम हैं? क्या हम प्रभु यीशु के गुलाम हैं या किसी और के? हालेलुया। कहां पर हैं हम? बीच में लटके हुए। नाम तो हमने परमेश्वर का ले रखा है, परंतु काम परमेश्वर के नहीं। हालेलुया। अगर हम अपने आप में परमेश्वर के काम करें तो परमेश्वर ने बार बार वादा किया है, यशाया में वादा किया है, अगर तू मेरी बातों को मानकर और मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, मेरी व्यवस्था पर चलेगा, तो संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ेंगी, तेरे पीछे पड़ के आएंगी। संसार की उत्तम से उत्तम तू पदार्थ खाने पाएगा। आज हम खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब कहीं न कहीं परमेश्वर का कलाम टूट रहा है, कहीं न कहीं हम
परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दे। हालेलुया। सारी आज्ञा नहीं मान रहे हम बार बार बुखार में, खांसी जुकाम में चले जाते, बार बार डॉक्टरों के पास जा रहे। हालेलुया। क्यों जा रहे? कहीं ना कहीं तो हम परमेश्वर का कलाम तोड़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मिस्र से निकलते समय इस्राएलियों को जो विपत्ति मैंने मिस्र में भेजी है, उनमें से एक भी तुम पर नहीं पड़ेगी, अगर तुम मेरी आज्ञा मानकर चलोगे तो। हालेलुया। की आज्ञा मानकर चल रहे हैं तो ये दुख जो आ रहा है हमें सुधारने के लिए आ रहा है। कहां से हम गलत हैं, कहां से हम पाप में गिर रहे हैं, कहां से हम बुराई में गिर रहे हैं, बार बार ये दुख आ रहा है, हमें उसे निकलने के लिए आ रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, अब तुझे मैं दुख दे रहा हूं तो तू समझेगा ये दुख मेरे ऊपर क्यों आया, किस गलती की वजह से आया है मेरे ऊपर ये दुख। मैं उस गलती को सुधारूंगा, मैं उस गलती को अच्छे से जानूंगा कि इस गलती की वजह से दुख आया, इसे मैं बाद में नहीं करूंगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं हम भी लोग बार बार गलतियों में फंसते। क्यों फंसते? क्योंकि हम उस गुलाम के आदी हो चुके हैं, उस पाप के, उस झूठ बोलने के। न चाहा कर भी, भाई मैंने झूठ नहीं बोलना है, हर एक इंसान चाहता है। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर से वादा करता हूं कि प्रभु मैं ज्यादा न बोलूं, मुझे कम बोलवा, क्योंकि ज्यादा बोलने से क्या होता है? पाप होता है। हालेलुया। और जब पाप होता है तो क्या होता है? बुराई, मृत्यु हमारे पास आती है। हालेलुया। फिर भी मेरे से निकल जाती हैं बातें। हालेलुया। तो शाम को हम जो गलतियां होती हैं उसके लिए आप क्या पश्चाताप करते हो? शाम को आते हो, चलिए प्रभु मेरे से गलती हो गई थी, मेरे से गलती निकाल दे प्रभु। मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं ठिठाई के पाप नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। परमेश्वर ये गलती की वजह से मेरे से मुंह से निकल गया, मेरे पिता मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु बार बार कहते हैं और हमें समझाते हैं कि तुम परमेश्वर के पास प्रतिदिन जाया करो, प्रतिदिन मेरा क्रूस उठाया करो। और उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है, अपने विरोधियों को, जो अपराधी हैं तुम्हारे, जो तुम्हें सताते, जो तुम्हारी निंदा करते, जो तुम्हारी चुगलियां करते, उनके लिए आप प्रार्थना करो। कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए? हालेलुया। एक दो। हालेलुया। शुक्रिया परमेश्वर का। हालेलुया। आप सारे लोग परमेश्वर के हो। अगर आप परमेश्वर के रास्ते पर चलोगे तो परमेश्वर आपके करीब है, आपके दिल में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने दिल के दरवाजे को खोल दे, मैं तेरे साथ आऊंगा, बैठूंगा, खाऊंगा और पीऊंगा और तुझे भेद की बातें समझाया करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु हमें सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। सपोज करो आज कुम्हार अपने बर्तन को बनाता है, मुझे एक्सपीरियंस है। हालेलुया। कुम्हार जब अपने बर्तन को बनाता है तो उसे ऐसा नहीं करता, बनाने के बाद ही उसे पानी में डाल देता है, पानी डाल देता है उसके अंदर। पहले उसे अच्छे से, अगर उसे चाहिए कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा सामान रखना है तो उसका आकार भी बढ़ा देता है। हालेलुया। बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? अगर थोड़ी मिट्टी ली हो उसने, क्या उसका आकार बढ़ सकता है? अगर परमेश्वर ने कहा हो कि भाई मेरे अंदर 2 की जगह 1 ही हाथ हो और मैं 2 जैसा कार्य कर लूं, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। हालेलुया। क्यों 2 हाथ? आपके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं। परमेश्वर ने जितनी मिट्टी, अपना कुछ कीमती खजाना रखना चाहता है बहुतायत के द्वारा,
तो वो हमें बहुतायत के द्वारा बढ़ाएगा भी। हालेलुया। बड़ा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हालेलुया, हालेलुया। और हमें पकाएगा भी। कहाँ पे लेकर जाता है कुम्हार? अंकल कहाँ पे लेकर जाता है कुम्हार? उस बर्तन को बनाकर सुखाकर कहाँ डालता है? क्यों डाल देता है? उसे देखता भी नहीं है, बाद में देखता है क्या? जाता करने के लिए भाई हाथ से देखूं ये पका के नहीं पका, हाथ भी नहीं लगाता है बाद में, जब तक वो ठंडा न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज वही परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमें भी अपने आप में आशीष लेने के लिए तैयारी करनी होगी। हालेलुया। अपने आप को संभालना होगा कि कहीं हम परमेश्वर के वचन से दूर तो नहीं हो रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत अच्छी कलीसिया वचन सुन रही, बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु आपका वचन सुनना आपके घर में जब तक दूसरा संडे ना आले ना, ये जो आने वाला है, पता चलेगा कि परमेश्वर आपके हर एक कार्य पर नजर रखेगा। आपका पता चलेगा कि आप किस तरीके से आपने परमेश्वर का वचन सुना है, किस तरीके से आप उस पर चलना चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन में समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो आज हमें उस गुनाहों से, उस गुलामी की आजाद होना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? उस पाप की गुलामी जिसके कारण हम झूठ बोल देते हैं, जिसके कारण हम चालबाजियां करते हैं, जिसके कारण हम छल करते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग, मुझे पता चला, मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, मैं कह रहा प्रभु मुझे बताओ कि ये कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या वजह? परमेश्वर ने कहा वो दासों का आदर ही नहीं करना चाहते। उनके मन में एक दासों के लिए वो दास का भावना होती है ना, वो नहीं। जैसे परमेश्वर के दास देखता है, आप चाय पिला दोगे, अपनी ओर से बिस्कुट खिला दोगे, सारी चीजें खिला दोगे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के दास कहते हैं कि तुम्हें जल्दी आकर चर्च की पूरी सफाई करनी है। मैं कहता हूँ एक दो वॉलंटियर रह जाता है, बाकी तो सारे घरों में बैठे हुए होते हैं। परमेश्वर यहाँ पर खड़ा होकर इंतजार करता है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि चलो अब मेरी हजूरी दास को ही भेजता हूँ, मैं अपने को वही तैयारी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि किस तरीके से क्या कार्य आप लेना चाहते हो। परमेश्वर क्या अलीसा और छत वाले घरों में रहते हो, परंतु परमेश्वर का जो बक्सा का संदूक था, बादशाह का संदूक था, वो कहाँ था? एक जंगल में रखा हुआ तंबू के नीचे। परमेश्वर एक उलाहना देता है सभी लोगों को। हालेलुया। कि तुम आप छत वाले घरों में रहते हो, परंतु मेरा घर उजाड़ पड़ा हुआ है। किसको परवाह है जो मेरा घर बनाए? हालेलुया। किसको है परवाह मेरा घर बनाए? और उसी समय लोग उठे, खड़े हुए और उन्होंने किसी से कुड़हारी उधार मांगी और जंगल में गए कि नहीं, हम भी परमेश्वर के लिए छत वाला कमरा बना के देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम भी वो करेंगे जो परमेश्वर ने हमसे बोला नहीं हम करेंगे। एक भाई की बात उसमें बताई है, वो परमेश्वर के दास के साथ था और किसी से कुड़हारी मांग कर लेके गया था कि नहीं, उसे बहुत उत्साह था अपने मन में, वो चाहता था कि मैं जाकर परमेश्वर की सेवा करूं। वो चाहता था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं जाकर, उसे बहुत ही उत्साह था। दूसरे से कुड़हारी मांगी उसने और सुई जंगल में लेकर चला गया। और जैसे वो पेड़ काट रहा था नदी के किनारे, तो उसकी जो कुड़हारी निकल कर कहाँ चलेगी? पानी में गिर गई है। वहां पर रोने लगा, कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तो तेरा कार्य करने के लिए यहाँ पर लेकर इसे आया था कुड़हारी को, और मंगेलू है, ये तो मेरे ऊपर दोष लग गया, ये तो मैं कर्ज में चला गया परमेश्वर।
मेरे पास इतना भी धन नहीं है मैं कुड़हारी का पैसा उसे दे सकूं। हालेलुया। मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं उसे कुड़हारी लेकर भी दे सकूं, परंतु मैं तेरा आदर करता हूं, मैं तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं परमेश्वर। वो दौड़ा दौड़ा, उसके पास एक ही ऑप्शन था, वो परमेश्वर के पास दौड़ा दौड़ा गया, परमेश्वर के दास के पास, और कहने लगा कि ये परमेश्वर के दास जो मैं कुड़हारी किसी से मांग कर लेकर आया था वो निकल कर पानी में गिर पड़ी। हालेलुया। वो चाहता तो उसके जो लीडर थे और भी बड़े बड़े लोग थे वहां पर, हालेलुया, वहां पर होंगे बहुत बड़े बड़े लोग, परंतु वो किसी के पास नहीं गया, डायरेक्ट किसके पास गया? परमेश्वर के जन के पास। हालेलुया। परमेश्वर के दास के पास पहुंचा है वो, और रोने लगा, कहने लगा कि प्रभु मैं तो बस तेरी सेवा करना चाहता हूँ, अपने दिल से सेवा करना चाहता हूँ। वो दिखाने नहीं आया था, वो परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करता था। हालेलुया, हालेलुया। आज वो दिल से मेहनत करता था। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो घर से निकले ही नहीं, उनके पास धन होगा, संपत्ति होगी, परंतु परमेश्वर के भवन बनाने के लिए वो जंगल से लकड़ी लेने तक नहीं गए होंगे, परंतु वो गरीब होकर भी उसके दिल में परमेश्वर के लिए आदर था। उसने कहा कि नहीं परमेश्वर मैं जाऊंगा, क्या कहने, मैं करूंगा तेरा कार्य, मेरे पास है नहीं, पैसा नहीं है, मेरे हाथ पैर तो है ना। हालेलुया। उसने पैसा नहीं देखा, उसने कहा मेरे हाथ पैर है, मैं हाथों से मेहनत करूंगा जाकर। ठीक है, मेरे पास धन नहीं है, मैं मिट्टी से दीवार लगी, मिट्टी से बनाऊंगा, मैं लकड़ियां लेकर आऊंगा, मैं बल्लियां लेकर आऊंगा, परमेश्वर का भवन में मैं अपना सहयोग जरूर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज हमारी हालत देखो, हम परमेश्वर के भवन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, सब कुछ सोचते हैं, सब कुछ करने की कगार पर है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का दास कहता है जब उसने सच्चे दिल से परमेश्वर की सेवा की तो वो कुड़हारी जो पानी में गिरी थी, अलीसा ने जैसी लकड़ी का टुकड़ा वहां पर डाला, वो कुड़हारी पानी से निकल आई। हालेलुया। पानी के ऊपर तैरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। अगर आपका भी दिल साफ है और परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहते हो, जो भी तुम्हारी आशीष है चुराकर जो शैतान ले गया, वो हथियारों को जो तुम्हारे पास थे, उन हथियारों को चुराकर जो शैतान ले गया है, मेरा परमेश्वर कहता है अगर आप भी सच्चे मन से परमेश्वर की हजूरी में जा रहे हो, प्रभु यीशु को याद कर रहे हो, तो प्रभु यीशु जरूर उस लकड़ी को फेंकेगा और फिर से वो आशीषें तुम्हारे पास आ जाएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परंतु पहले अपना दिल साफ करना होगा। परमेश्वर बार बार कहते हैं मैं इस्राएलियों को चाहता तो हूं, परंतु इनके कामों से एक भी पल प्रसन्न नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि वो मेरी सेवा करें, ये सेवा कर भी रहे। हालेलुया। एली याजक के जो दोनों सेवक थे क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे वो भी। हालेलुया। किस किस को पता है एली याजक के बारे में? एली याजक जो परमेश्वर का नबी थे, हालेलुया, पता है कि नहीं पता? उनके बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे? वो सेवा कर रहे थे, परंतु सेवा के साथ कुकर्म भी कर रहे थे, व्यभिचार भी कर रहे थे, चोरी भी कर रहे थे, झूठ भी बोल रहे थे। जो स्त्रियां परमेश्वर के भवन में कार्य करने के लिए आती थी, उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे उनके साथ। हालेलुया। परंतु परमेश्वर बार बार उन्हें चेतावनी देता है कि तू अपने बच्चों को सुधार ले। हालेलुया। तूने डांट। आज एली याजक की तरह परमेश्वर हमें, जो हम माँ बाप है, हमें परमेश्वर कह रहे हैं जा तू अपने बच्चों को डांट के वो अच्छे रास्ते पर चले, नहीं तो मैं एक दिन क्या करूंगा। एली याजक के घराने को क्या बोला था शमूएल से? शमूएल को दर्शन देकर कहते हैं क्या कहा था परमेश्वर ने? हालेलुया।
चाहे एली से कह देना कि अगर तूने अपने बच्चे को नहीं सुधारा तो एक दिन बहुत जल्दी ऐसा आएगा तेरा घराना नाश हो जाएगा, तेरे बच्चे तू एक दिन खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु अब्राहम से क्या वाचा बांधी परमेश्वर ने कि मैं तेरे बच्चों को, तेरे बेटे बेटियों को क्या करूंगा, आसमान के तारों की तरह बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर को पता था कि अब्राहम जो मेरा दास है वो मेरी आज्ञाओं पर खुद भी चलेगा, अपने बच्चे को भी चलाएगा और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। आज हमें ये डाउट होता है कि मेरे बच्चे तो पता नहीं परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। हालेलुया। हमें अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। हालेलुया। क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है परमेश्वर के राज्य के लिए। अगर हमें वो आशीष चाहिए तो स्ट्रॉन्ग बनाना है। नहीं तो एली याचक बेशक पवित्रता में था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, वो याचक था, उसका कहना परमेश्वर ने कभी नहीं मोड़ा। हालेलुया। हन्ना को, शमूएल को परमेश्वर ने उसी की वचन के द्वारा कहा, दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। परंतु उसके जो बेटे जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे, एक ही दिन में तीनों माता मतलब पिता को और दोनों बच्चों को खत्म कर दिया, उसके वंश को खत्म। हालेलुया। क्यों? वो तो याचक था, वो तो परमेश्वर का वचन सुनाने वाला था, सबको आदेश देता था। आखिर क्या हुआ? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बच्चों का श्राप माता पिता के ऊपर क्या हो जाता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को डांटो जहां से डांटने की आवश्यकता है, जहां से सुधारने की आवश्यकता है उन्हें सुधारो, डंडा उठाओ। परमेश्वर ने कहा अगर जो बाप और माता अपने बच्चों के लिए डंडा नहीं उठाते वह उनके बैरी होते हैं। यह नीति वचन में लिखा हुआ है। ये मैं खुद से नहीं बना रहा कि मैं ऐसे बोल रहा हूं आपसे। पढ़ो वचन। पढ़ा है आपने कभी? हालेलुया, हालेलुया। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए डंडा नहीं उठाते वो उनके बैरी होते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का ये भी वचन कहता है वो डंडा से नहीं मरेंगे, परंतु वो अगर बुरी आदतों में पड़ गए तो वो अवश्य मर जाएंगे। हालेलुया। डंडा से नहीं मरेंगे वो, परंतु अगर वो किसी बुरी आदत में पड़ गए, जुए में पड़ गए, नशे में पड़ गए, व्यभिचार में पड़ गए, चोरी में पड़ गए, तो वो अवश्य ही क्या होंगे? नाश हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस, प्रतिदिन मेरा क्रूस उठाओ। प्रतिदिन अगर हमें अपने आप को चेंज करना है तो प्रतिदिन करो। हर दिन अपने आप को झांको, क्या मैं यहाँ गलत हूं या सही हूं? परमेश्वर से पूछो काम करने से पहले कि प्रभु मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूं, क्या ये सही है गलत है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास बार बार हमें बचाते हैं। और पिछली बार संडे को उन्होंने वचन दिया था कि मेरे हाथ खड़े, मैं नहीं पहुंचा सकता तो मैं स्वर्ग। हालेलुया। सभी ने सुना था कि नहीं सुना था? हालेलुया। आप ये मेरे ऊपर विश्वास करते हो कि नहीं? आपको स्वर्ग पहुंचाने वाला केवल एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का कलाम। हालेलुया। आपको यही स्वर्ग पहुंचा सकता है अगर आप इसके वचनों पर जो परमेश्वर ने अपने मुंह से कहे उन पर चलोगे तो। हालेलुया। आज से अपने आप को चेंज करो। परमेश्वर अवश्य आपकी हृदय की आवाज को सुनता है। हालेलुया। आज से परमेश्वर ने कहा दूसरों के लिए चिंता मत करो, केवल अपने लिए चिंता करो। केवल अपने लिए सोचो, केवल अपने लिए हृदय में देखो कि मैं कहाँ हूं।
अगर मैं अच्छा भी होता हुआ, कोई भी, परमेश्वर ने कहा है अगर आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी है परमेश्वर में, और आपको वो स्वर्ग नहीं ले जा सकती जब तक आप सही नहीं होगे। तो अगर आपका पति कितना भी अच्छा है परमेश्वर में, पत्नी को स्वर्ग नहीं ले जा सकता है जब तक वो पत्नी सही नहीं होगी। तो हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना कल करने आया यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब मैं प्रेयर करता था तो मैंने कहा परमेश्वर की बेटी आई है मेरे पास, उन्होंने ऐसे ऐसे दुख मेरे सामने रखा है अपना। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर से बातें करता था, प्रभु इसका कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है? बोले कि बिल्कुल है। जब मैंने उनकी सारी बातें खोलकर परमेश्वर के सामने रखी तो परमेश्वर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। हालेलुया। जब मैं अपने आत्मा पिता अपोस्टल जी का शाम को वचन आ रहा था वो सुन रहा था, सेम वैसी ही बहन, जो बहन मेरे से बातें कर रही थी अपने दिल की, अपने पति के बारे में, सेम वहां पर भी एक बहन आई हुई थी। तो परमेश्वर के दास उसे उठाकर बोलते, तू बहुत परेशान है अपने पति के चक्कर में, वो तुझसे कुछ नहीं प्यार करता है। वो बोले हाँ मेरे से नहीं प्यार करता है। हालेलुया। नहीं प्यार करता है कोई भी। परमेश्वर के दास ने एक ही शब्द उनसे कहा, तू अपना पति जीसस को बना ले। हालेलुया। उस बहन से भी मैं यही कहूंगा कि अपने आप अगर अपना पति बनाना है तो जीसस को बना लो। आपका पति आपके पीछे घूमता हुआ आएगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी परमेश्वर से मैं बात कह रहा था कि परमेश्वर मुझे भी सारी चीजें चाहिए जो तूने परमेश्वर अपने दासों को दी है। परमेश्वर ने कहा मैंने तो तुझे दे रखी है सारी चीजें, यूज कर उसे, उस पर चल। मैंने तेरे लिए सारी भविष्यवाणियां कर रखी हैं, परंतु तू उस भविष्यवाणी के लिए अच्छी लड़ाई लड़। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने जो मैंने बताया अभी कि नामान कोढ़ी का जो चेला था क्या करता था, एक लालच की वजह से उसने अपनी सारी अनॉइंटिंग, जो परमेश्वर के दास की जो अनॉइंटिंग उसके अंदर काम कर रही थी, एक छोटा सा लालच। अरे नामान जो कोढ़ी था वो शुद्ध होकर चला गया, उसने कुछ भी नहीं दिया। उसके मन में क्या था कि लालच था, मैं भी जाकर लेकर आऊं, मेरा गुरु तो ऐसा ही है, कुछ लिया नहीं कोई बात नहीं, मैं जाके लेकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिर में उसने क्या लेकर आया अपने लिए? उसकी आशीष है। जो परमेश्वर का दास अलीसा जो सोच रहा था, कहां गई उसकी सारी आशीष है? कैंसिल हो गई एक ही झटके में, क्योंकि उसने अच्छी लड़ाई नहीं लड़ी। जो भविष्यवाणी उसके लिए हुई थी उसके प्रति उसने अच्छी लड़ाई को नहीं लड़ा। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास जो आपके लिए बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोशिश करें उस पर चलने की, कोशिश करें परमेश्वर के पास चरणों मतलब रास्ते पर चलने की, जब भी हम मसीह कहला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर का जो कलाम आपने आज सुना है, आज आप चेंज हो चुके हो यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। सभी जन खड़े हो जाएं। हालेलुया।